बंधुओं, आप इतिहास उठाकर देखो, जब जब भारत की भूमि में राम राज्य की स्थापना हुई है, तब तब वो राज्य किसी संत, किसी ब्राह्मण की आज्ञा से चला है, तो ही राम राज्य की स्थापना हुई है। जिस राजा ने अपनी मनमानी की है, तब तब वो अक्रूर शासक, वो क्रूर शासक और वो देश का विद्रोह करने वाला हुआ है। अब देखो, इतिहास उठा के देख लो। पहले के राजाओं का नियम था, प्रधानमंत्री की गद्दी पर केवल ब्राह्मण या संत बैठते थे। क्यों? कि उसका एक कारण है। पहले एक नियम था कि कोई भी ब्राह्मण व्यापार नहीं करता था। उसके सारे परिवार का बहन सारा खर्चा राजा के द्वारा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का केवल एक ही काम था, रिसर्च करना, अनुसंधान करना, धर्म पर, विज्ञान पर। और भैया, जो अनुसंधान करने में लगा रहेगा, जो रिसर्च करने में लगा रहेगा, वो व्यापार कब करेगा? ब्राह्मण का काम केवल इतना नहीं था कि पूजा करा दी, घंटी हिला दी, बस हो गया। नहीं, ब्राह्मण का काम था ब्रह्म के तत्व को जनाना और ब्रह्म के तत्व को उजागर करना। ये ब्राह्मण का काम था। और एक बात और कहूं, ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं था, ब्राह्मण नाम था पद का। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्म को जान जाए वही ब्राह्मण है। जातिवाचक शब्द नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण पदवाचक शब्द है। जैसे पंडित जी जातिवाचक शब्द नहीं है, ये पदवाचक, उपाधिवाचक शब्द है। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। जो व्यक्ति किसी एक विषय में पारंगत हो जाता था, ज्ञानी हो जाता था, उसको पंडित कहा जाता था। लेकिन आजकल के लोगों ने उसको केवल जाति बना के रख दिया है। जातिवाचक शब्द नहीं है ये उपाधिवाचक शब्द हैं। हमारे जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण जाति से नहीं हैं, ये उपाधि हैं। जो धर्म की, देश की, समाज की, ब्राह्मण की, गौ की रक्षा करता था, उसको क्षत्रिय कहा जाता था। जो संपूर्ण देश के लिए धन एकत्रित करता था, अनाज उगाता था, उसको वैश्य कहा जाता था। और जो तीनों वर्णों की सेवा करता था, उसको शूद्र कहा जाता था। अब इसमें ना तो कोई छोटा था ना कोई बड़ा। आप मुझे बताओ, यदि ब्राह्मण अपना काम छोड़ के पूजा पाठ कराना, अनुसंधान करना, शास्त्र लिखना बंद कर दे, तो क्या धर्म हो पाएगा? या क्षत्रिय अपना काम छोड़ के देश की रक्षा करना बंद कर दे, तो क्या देश बच पाएगा? या वैश्य अपना व्यापार करना, खेती करना बंद कर दे, तो क्या अन्न हो पाएगा? शूद्र यदि सेवा करना बंद कर दे, तो क्या तीनों का काम चल पाएगा? सब अपना अपना यदि समय से काम करेंगे, विधिवत रूप से काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है।